बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। ये याचिका एक मां की तरफ से दी गई है। याचिका है बेटे के स्पर्म को सुरक्षित रखने के लिए। वो बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल इसी साल 16 फरवरी को कैंसर के चलते एक शख्स की मौत हो जाती है, लेकिन इससे पहले इलाज के दौरान डॉक्टरों की सलाह पर वो अपना स्पर्म एक फर्टिलिटी सेंटर नोवा आईवीएफ की मदद से फ्रीज करवा लेते हैं। वजह थी प्रजनन क्षमता। कीमोथेरेपी से इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि स्पर्म फ्रीज कराते समय उन्होंने ये फैसला भी लिया कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके स्पर्म को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन इस केस में बेटे की मौत के बाद मां ने फर्टिलिटी सेंटर से मौत के तुरंत बाद 24 और 26 फरवरी को मेल लिखकर स्पर्म नष्ट ना करने की गुजारिश की। हालांकि नियमों का हवाला देते हुए फर्टिलिटी सेंटर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार का भी रुख किया, लेकिन वहां भी उनकी मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद उस मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका में वंश खत्म होने की दलील दी। साथ ही कहा कि बेटे ने मरने से पहले अपनी मौसी से कहा था कि मेरे स्पर्म से कुछ कर लो, मेरे बच्चे हों जो मेरी मां और परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि परिवार में अब केवल महिलाएं बची हैं। मृतक युवक के पिता की पहले ही मौत 45 साल की उम्र में हो गई थी, जबकि चाचा भी 21 साल की उम्र में चल बसे थे। इस मामले पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर को आदेश दिया है कि वो उसके बेटे के फ्रोजन स्पर्म को तब तक संभाल कर रखें जब तक इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। मां चाहती हैं कि स्पर्म का इस्तेमाल कर बेटे की संतान पैदा की जाए ताकि परिवार का वंश आगे बढ़े। कोर्ट ने भी माना कि अगर स्पर्म को अभी नष्ट कर दिया गया तो इस याचिका का मकसद ही खत्म हो जाएगा। जज मनीष पिटाले ने कहा कि यह केस उन अहम सवालों को उठाता है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके स्पर्म को किस तरह संभाला जाए। फिलहाल स्पर्म 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस केस का फाइनल फैसला क्या आता है।